Hello bachcho, let's read the question. The question says read the following statements. First, predators maintain species diversity. Second, ecologically herbivores are predators. Third, interspecific competition is more intense than intraspecific competition. Fourth, resources may not be limiting for competition to occur as in the case of interference competition. Fifth, hyperparasites are parasites over other parasites. Which of the above statement is or are correct? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये जो हमें 5 स्टेटमेंट्स दी हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारी स्टेटमेंट्स क्या है? हमारी पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो प्रेडेटर्स होते हैं वो स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि इकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हर्बीवोर्स भी प्रेडेटर्स होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन से ज्यादा इंटेंस होता है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है कि इंटरफेरेंस कंपटीशन के केस में जो रिसोर्स है वो लिमिटिंग नहीं होंगे। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि हाइपर पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे पैरासाइट्स पर फीड करते हैं। तो हमें चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। पॉपुलेशन इंटरैक्शन, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस यानी कि दो इंडिविजुअल्स कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं इन अ पॉपुलेशन। अब ये जो पॉपुलेशन इंटरैक्शंस हो सकती हैं ये अलग अलग तरीके की होती हैं। ये पॉपुलेशन इंटरैक्शंस बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, हार्मफुल भी हो सकती हैं और न्यूट्रल भी हो सकती हैं। अब अगर हम कुछ पॉपुलेशन इंटरैक्शंस की बात करें तो वो कौन कौन से इंटरैक्शंस हो सकते हैं? इट कैन बी म्यूचुअलिज्म, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, commensalism, amensalism and competition। अब अगर हम बात करें इनमें से प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कंपटीशन की, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? प्रिडेशन के बारे में देखते हैं। प्रिडेशन, प्रिडेशन कैसा इंटरैक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म का हार्म हो रहा है, यानी कि जो प्रीडेटर है, प्रीडेटर बेनिफिट्स एंड प्रे जो होता है इज हार्म्ड। प्रीडेटर को बेनिफिट कैसे हो रहा है? क्योंकि उसको फूड मिल रहा है, गेट्स फूड। प्रीडेटर क्या करता है? प्रे पर अटैक करता है ताकि उसको फूड मिल सके और इसमें प्रे का नुकसान हो जाता है। तो जो प्रीडेटर्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकते हैं। प्रीडेटर्स मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब ये प्रीडेटर्स स्पीशीज डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? प्रीडेटर्स क्या कर सकते हैं? अगर कोई प्रे स्पीशीज आपस में कंपटीशन कर रही हैं तो प्रीडेटर इन प्रे स्पीशीज के बीच का कंपटीशन कम कर सकते हैं बाय ईटिंग देम। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन among the prey species। और अगर हम बात करें प्लांट हर्बीवोर रिलेशन की, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? प्लांट हर्बीवोर रिलेशन। तो हर्बीवोर्स क्या करते हैं? ये प्लांट पर अटैक करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हर्बीवोर्स होते हैं ये भी प्रीडेटर्स होते हैं। तो हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर्स
इकोलॉजिकली। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरैक्शन हम कौन सा देखेंगे? हम देखते हैं कंपटीशन। कंपटीशन कैसा इंटरैक्शन है? इस इंटरैक्शन में दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को हार्म हो रहा है, बोथ ऑर्गेनिजम्स आर हार्म्ड। अब कंपटीशन में अगर हम बात करें इंटरफेरेंस कंपटीशन की, किसकी बात कर रहे हैं हम? इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है कि जो दो ऑर्गेनिजम्स कंपीट कर रहे हैं आपस में, उनमें से किसी एक ऑर्गेनिज्म की फीडिंग एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है इसमें? फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म is reduced due to the presence of other organism। और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी केस में हो जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हो। इंटरफेरेंस कंपटीशन तब भी हो सकता है जब रिसोर्सेज abundantly present हो। even when resources are, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, फिर भी एक ऑर्गेनिज्म की जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन की, किसकी बात कर रहे हैं हम? इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शन में कंपटीशन टाइप ऑफ रिलेशन की। तो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज कंपीट करते हैं, यानी कि कंपटीशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू स्पीशीज। और इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सेम स्पीशीज कंपीट करते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स कहाँ के हैं? दे बिलोंग टू सेम नीश। तो क्या है ये? कंपटीशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम नीश। अब सेम नीश के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका रोल सेम होता है इन एनवायरनमेंट, सेम रोल। अब सेम रोल होता है और साथ ही साथ क्या होता है, इन ऑर्गेनिजम्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी सेम होती है, सेम रिक्वायरमेंट। अब सेम रोल और सेम रिक्वायरमेंट वाले ऑर्गेनिज्म जब सेम रिसोर्स के लिए कंपीट करते हैं तो वो ज्यादा इंटेंस कंपटीशन होता है, मोर इंटेंस कंपटीशन एज कंपेयर टू इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ इंटरैक्शन की, यानी कि पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म कैसा इंटरैक्शन होता है? ये वो इंटरैक्शन है जिसमें एक पैरासाइट क्या करता है? न्यूट्रिशन डिराइव करता है फ्रॉम द होस्ट, यानी कि जो वन ऑर्गेनिज्म है इज बेनिफिटेड। जो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हो रहा है वो कौन सा है? पैरासाइट है। एंड जिस ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है यानी कि अदर ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड। जिस ऑर्गेनिज्म को हार्म हो रहा है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? वो है होस्ट। तो एक तरीके के पैरासाइट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हाइपर पैरासाइट्स। ये जो हाइपर पैरासाइट्स होते हैं ये किस तरीके के पैरासाइट्स होते हैं? ये उन ऑर्गेनिजम्स को होस्ट बनाते हैं जो खुद भी एक पैरासाइट ही होते हैं, यानी कि ये फीड करते हैं ऑन पैरासाइट
पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स पर ही फीड करते हैं। तो हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन 2 यानी कि ऑल एक्सेप्ट 3, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन मोर इंटेंस है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में, जबकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, लेकिन हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 सेज ऑल एक्सेप्ट 1, लेकिन हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 सेज ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, लेकिन हमारी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।